कनाडा का नया प्रधानमंत्री भारतीय मूल का हो सकता है। भारतीय मूल के सांसद चंद्रा आर्य ने प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी पेश की है। कनाडा में लिबरल पार्टी नए नेता की तलाश कर रही है और चंद्रा आर्य ने भी इसी तलाश के बीच खुद को दावेदार बताया है। तो वहीं भारतवंशी अनीता आनंद का नाम भी इस रेस में प्रमुखता से लिया जा रहा है। कनाडा में क्या हिंदू नेता प्रधानमंत्री बनेगा? क्या कनाडा में अगला प्रधानमंत्री भारतीय मूल का होगा? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि अब एक भारतीय मूल के कनाडाई सांसद ने कनाडा में प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी की है। जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद लिबरल पार्टी के हिंदू नेता ने कनाडा का प्रधानमंत्री बनने के लिए दावेदारी पेश कर दी है। सांसद चंद्रा आर्य ने अपनी दावेदारी पेश की है। ये दावेदारी ऐसे वक्त पर पेश की गई है जब जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद नए नेता का चुनाव होना है और लिबरल पार्टी में नए नेता को चुनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जस्टिन ट्रूडो चंद्रा आर्य के करीबी माने जाते थे, लेकिन ट्रूडो की खालिस्तानी समर्थक और कट्टरवादी नीतियों के चलते चंद्रा आर्य जस्टिन ट्रूडो के विरोधी बन गए थे। जब जस्टिन ट्रूडो के प्रधानमंत्री रहते कनाडा में हिंदुओं पर हमले हो रहे थे और खालिस्तानी आतंकवादियों की तरफदारी हो रही थी, तब भी चंद्रा आर्य ने विरोध दर्ज कराया था। On behalf of Hindu Canadians and vast majority of Sikh Canadians, I again strongly condemn the attack by Khalistan extremists on Hindu devotees at the Hindu Sabha temple in Brampton. Politicians are deliberately avoiding, recognizing and mentioning Khalistanis as responsible for this attack or are shifting the blame to other entities. They are misleading Canadians by framing this as an issue between Hindus and Sikhs. This is not true. Throughout the history, Hindus and Sikhs have been connected through family relationships and shared social and cultural ties. It is common to see Hindus visiting Sikh Gurudwaras and Sikhs visiting Hindu temples. Politicians may try their best to divide Hindus and Sikhs. We can and must prove them wrong. Hindus and Sikhs have been united throughout history, are united today and will continue to be united in the future. We as Hindus and Sikhs will not and should not allow vested interest to divide us for their political gain. Politicians are portraying Hindus and Sikhs as opposing sides regarding the attack on the temple by Khalistani extremists. This picture is simply not true. अब जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। 6 जनवरी को उन्होंने इस्तीफा दिया और उनके इस्तीफे के बाद से ही कनाडा में लिबरल पार्टी का नया नेता चुना जाना है। चंद्रा आर्य ने कहा है कि मैं कनाडा का अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं, ताकि हमारे देश के पुनर्निर्माण और भावी पीढ़ियों के लिए समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक छोटी, अधिक कुशल सरकार का नेतृत्व कर सकूं। हम महत्वपूर्ण संरचनात्मक समस्याओं का सामना कर रहे हैं जो पीढ़ियों से नहीं देखी गई हैं और उन्हें हल करने के लिए कठिन विकल्पों की जरूरत होगी। अब चंद्रा आर्य ने कहा है कि कनाडा में युवा और मिडिल क्लास संघर्ष कर रही है। उन्होंने कहा है कि बहुत से परिवार गरीब होते जा रहे हैं और इसे बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि वो यदि प्रधानमंत्री बनते हैं तो ऐसे फैसले करेंगे जो कनाडा की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें और सभी कनाडाई लोगों के लिए समान अवसर पैदा करें। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा कनाडा वासियों के लिए सबसे अच्छा काम करने के लिए कड़ी मेहनत की है। हमारे बच्चों की खातिर हमें ऐसे साहसिक निर्णय लेने चाहिए जो जरूरी हैं। अगर मुझे लिबरल पार्टी का अगला नेता चुन लिया जाता है तो मैं इसके लिए अपना ज्ञान और विशेषज्ञता पेश करूंगा। चंद्रा आर्य का भारत से गहरा लगाव रहा है। अभी लंबा वक्त नहीं बीता है जब चंद्रा आर्य भारत से कनाडा जाकर बस गए थे। उन्हें कनाडा गए हुए अभी सिर्फ 16 साल ही हुए हैं। चंद्रा आर्य कर्नाटक के तुकुरू जिले के सिरा तालुक के रहने वाले हैं। 2006 में वो कनाडा जाकर बस गए थे। 2015 में चंद्रा आर्य ने पहली बार फेडरल इलेक्शन लड़ा और संसद पहुंचे। 2019 में वो दूसरी बार सांसद बने थे। लेकिन सिर्फ चंद्रा आर्य ही नहीं बल्कि और भी कई नाम हैं जो कनाडा में प्रधानमंत्री पद की रेस में हैं। इनमें भारतीय मूल के भी 2 सांसदों का नाम है। सबसे पहला नाम विदेश मंत्री मेलानी जोली का है। जोली ट्रूडो की समर्थक हैं और आखिरी वक्त तक उनके साथ रही हैं। दूसरा नाम है क्रिस्टी क्लार्क का। वो 2011-2017 तक ब्रिटिश कोलंबिया की प्रीमियर थी।
ट्रूडो के पद छोड़ने को लेकर कई बार बयान दे चुके हैं। तीसरा नाम मार्क कार्नी का है। मार्क कार्नी बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर रह चुके हैं। हालांकि कार्नी के पास राजनीतिक अनुभव की कमी है। क्रिस्टिया फ्रीलैंड का नाम भी चर्चा में है। दिसंबर में ही उन्होंने उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। डोमिनिक लेब्लांक का भी नाम चर्चा में है। ट्रूडो की कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री रहे ट्रूडो के करीबी भी हैं। भारतीय मूल की अनीता आनंद का नाम भी चर्चा में है। अनीता आनंद कनाडा की रक्षा मंत्री रह चुके हैं और अभी परिवहन मंत्रालय संभाल रहे हैं। इसके अलावा भारतीय मूल के जॉर्ज चहल का नाम भी चर्चा में है। जॉर्ज चहल सिख कॉकस के अध्यक्ष हैं और नेचुरल रिसोर्सेज स्थायी समिति के अध्यक्ष भी हैं। इन सभी नामों में भी एक और भारतवंशी अनीता आनंद का नाम अहम है। अनीता आनंद कनाडा में रक्षा मंत्री रह चुकी हैं और भारत से गहरा संबंध रखती हैं। अनीता आनंद 2019 से ही कनाडा में सांसद है। अनीता के पिता तमिलनाडु के हैं, जबकि उनकी मां पंजाब की रहने वाली थी। अनीता का जन्म कनाडा के नोवा स्कॉटिया में हुआ था। उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया है। इसके अलावा उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से न्याय शास्त्र में डिग्री ली है। डलहौजी यूनिवर्सिटी से वो लॉ ग्रेजुएट है और टोरंटो यूनिवर्सिटी से लॉ में मास्टर्स किया है। अनीता आनंद टोरंटो यूनिवर्सिटी की डीन रह चुकी हैं। कनाडा में जल्द ही लिबरल पार्टी अपना नया नेता चुन लेगी और ऐसी उम्मीद है कि ये नया नाम किसी भारतवंशी का ही हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स।